मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने से पाकिस्तान को सख्त पैगाम दिया। अमित शाह ने कहा कि पाकिस्तान से अब कोई बातचीत नहीं होगी। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी का खात्मा कर दिया गया है। मरकजी वजीर दाखिला ने जम्मू कश्मीर में जल्द इलेक्शन कराने के इशारे दिए हैं। देखिए रिपोर्ट। बारामूला में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को सख्त पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी, कश्मीर के नौजवानों से बात करेंगे। इन्होंने 70 साल तक यहाँ राज किया, वो लोग सलाह देते हैं पाकिस्तान से बात करो। मेरा स्पष्ट मत है, मैं पाकिस्तान से बात करना नहीं चाहता। मेरे बारामूला के गुर्जर पहाड़ी और बकरवाल भाइयों को मैं कश्मीर के युवाओं को बात करूं। जरा खुली नजर से, खुले दिमाग से सोचिए, जिन्होंने दहशतगर्दी फैलाई, इसने कश्मीर का क्या भला किया? पूरे देश के सभी राज्य आगे बढ़ रहे हैं, कश्मीर को भी वो रेस के अंदर हमें आतंकवादी की बताए हुए रास्ते पे नहीं। जम्मू कश्मीर में जल्द इलेक्शन कराने की यकीन दहानी कराई है। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जैसे ही चुनाव आयोग का मतदाता सूची बनाने का काम समाप्त हो जाएगा, पूरी पारदर्शिता के साथ कश्मीर के अंदर चुनाव करा दिए जाएंगे। आपके खुद के चुने हुए नुमाइंदे यहां पर शासन करेंगे। अमित शाह ने गुपकार अलायंस को तनकीद का निशाना बनाया। जम्मू कश्मीर के अवाम को गुपकार मॉडल छोड़कर मोदी हुकूमत के तरक्की के मॉडल को अपनाने पर गुपकार मॉडल ने क्या किया? पुलवामा का अटैक करा दिया। और आज मोदी जी ने क्या कहा? पुलवामा में 2000 करोड़ के खर्चे से अस्पताल बनाने का काम किया। गुपकार मॉडल क्या कर रहा है? पाकिस्तानी आतंकवादियों को लाल जादम बिठाकर यहां पर ला रहा है। मोदी मॉडल क्या कर रहा है? 56,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट को जमीन पर उतारकर मेरे बारामूला के युवाओं को रोजगारी देने का काम ये नरेंद्र मोदी मॉडल कर रहा है। युवाओं के मॉडल में क्या है? पत्थर है, बंद कॉलेज है, हाथ में मशीन गन है। नरेंद्र मोदी मॉडल में क्या है? IIM है, IIT है, एम्स है, निफ्ट है, नीट है। युवा को पढ़ाई लिखाई चाहिए। अब्दुल्ला साहब, युवा के हाथ में पत्थर नहीं। मरकजी वज़ीर दाखिला ने दावा किया कि मोदी जी ने दहशतगर्दी का खात्मा कर दिया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के लिए कोई जगह नहीं है। दहशतगर्दी से कश्मीर का भला नहीं होगा, बल्कि कश्मीर का भला जमहूरियत, सनत और तालीम से। दहशतगर्दी से मोदी जी ने लगभग कश्मीर को मुक्त कर दिया है। और आज मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, दहशतगर्दों का साथ गांव में भी कोई देता है तो उसको समझाइए, उसको वापिस लाइए, उसको मेन स्ट्रीम में लाइए। दहशतगर्दी से, आतंकवाद से कश्मीर का भला नहीं होने वाला। कश्मीर का भला जमहूरियत से होने वाला। कश्मीर का भला इंडस्ट्री लगने से होने वाला। कश्मीर का भला एम्स लगने से होने वाला है। कश्मीर का IIM लगने से। अमित शाह ने कश्मीर की पसमानदगी के लिए 3 खानदानों की हुक्मरानी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 को हटाने के बाद जम्मू कश्मीर की तरक्की में तेजी आई है। पसमानदा तबकात, गुजर, बकरवाल और पहाड़ी लोगों को ST रिजर्वेशन मिलेगा। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर को खुशहाल बनाने का आज़्म जाहिर किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर। खिताब के दौरान अजान के वक्त अमित शाह रुक गए। अजान के बाद खिताब का आगाज किया। 30,000 से ज्यादा लोग पंचायत, तहसील और मस्जिद में कुछ चल रहा है।
मुझे अभी चिट्ठी मिली मस्जिद में समय हुआ है प्रार्थना का, अब समाप्त हो गया, मैं चालू करूं क्या फिर से? जरा जोर से बोलो, चालू करूं भाई? वजीर दाखिला अमित शाह मुदस्सिर अहमद शेख नामी शहीद पुलिस जवान के घर गए। मुदस्सिर के एनकाउंटर के दौरान शहीद हो गए थे। जैश के 3 गैर मुल्की मिलिटेंटों से लड़ते हुए बहादुर मुदस्सिर शहीद हो गए थे। नीजी भट्ट क्रॉसिंग के करीब यह एनकाउंटर हुआ था। यह खानदान पुलिस फोर्स और कश्मीर के नौजवानों के लिए दहशतगर्दी की खुली मजम्मत करने और अपने बेटे की शहादत को कौमी कुर्बानी के तौर पर मनाने के लिए एक अजीम तरकीब का जरिया रहा है।